पकोड़े तो आपने बहुत से खाए होंगे, लेकिन आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने 2 बैंगन ले लिए हैं, इनको हमने स्लाइस में काट लिया है और एक ये हमने बारीक-बारीक पीसेस में काट लेना है। स्लाइस में तो हमने बहुत सारे खाए होंगे, लेकिन जो हमने फिंगर की तरह हमने काटने हैं इनको, तो बहुत ही मज़े की ये रेसिपी होने वाली है। तो इसके साथ ही आपने इन तमाम को इसी तरह बारीक-बारीक फिंगर चिप्स की तरह काट लेना है और हमने इनको काट के बहुत अच्छा सा हमने इनको पानी में डिप कर देना है ताकि ये काले ना हों। तो उसके बाद हमने कुछ आलू भी लिए हैं। हमने 2 तरह के आपको आज फिंगर बताएँगे, जो कि स्लाइस में हमने इनको आलूओं को भी बहुत ही अच्छा सा काट लिया है और उसके साथ ही हमने इसको मैरिनेट करना है। मैरिनेट हमने आज डिफरेंट तरीके से करना है। इनसे सबसे पहले 1 अंडा हमने इसके अंदर डाल दिया है। 1 अंडा हमने इसके अंदर डाल दिया, तो उसके साथ हम इसको फिंगर फ्राइज़ बनाएँगे। तो आप देखेंगे कि इसको बहुत ही मज़े का हम बनाने वाले हैं। तो इसमें हमने 1 कप मैदे का डाल दिया है, हाफ़ चम्मच हमने नमक का शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून हमने सुरख मिर्च शामिल की है और 1 चम्मच हमने दड़ा मिर्च का लगा दिया है, ताकि ये बहुत ही करारे से और मज़े के बने। तो इसमें हम पानी यूज़ नहीं करेंगे, इसी में हमने अच्छा सा इसको मिक्स कर लेना है ताकि हमारी फिंगर जो है बहुत ही अच्छे ये ज़िंगर फिंगर फ्राइज़ बने। तो बहुत ही मज़े के और दिलचस्प होने वाले हैं। तो इनको हमने मिक्स करके एक साइड पे रख लिया है। अब हम बैंगन का बैटर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमने सबसे पहले 1 कप जो है बेसन का ले लिया है, हाफ कप हमने इसके अंदर मैदा शामिल कर दिया है, हाफ चम्मच हमने इसके अंदर नमक शामिल किया है, हाफ टी स्पून हमने जीरा शामिल किया है, हाफ टी स्पून ही हमने सुरख मिर्च शामिल किया है, हाफ टी स्पून ही हमने कश्मीरी लाल मिर्च शामिल की है और इसमें थोड़ा-सा हमने फ्लेवर के लिए इसके अंदर जो है दड़ा मिर्च भी 1 चम्मच हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। ये बहुत ही मज़ेदार और करारे बनेंगे और इसके साथ हमने इसके अंदर अजवाइन का भी शामिल किया है, हाफ टी स्पून। हम बैटर इसका गाढ़ा-सा तैयार करेंगे, हमने ज़्यादा इसको पतला नहीं करना। हम थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के देखेंगे कि बैटर हमारा बहुत ही अच्छा-सा ये तैयार हो गया है। तो आपने भी ये इसी तरह आपने बनाना है। हमने एक-एक बैंगन के फिंगर लेनी है, तो वो हमने इसके अंदर डिप करके एक-एक करके फ्राई कर लेना है। फ्राई के लिए हमने घी पहले ही गरम कर लिया हुआ था और उसके साथ ही हमने फिंगर भी इसके अंदर डाल दी हैं। यानी बैंगन के जो हमने फिंगर्स बनाए थे वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। हमने एक-एक डिप करके शामिल करना है ताकि ये बहुत ही अच्छा-सा ये मिक्स अप ना हो सके। उसके बाद हमने इनको ल फ्राई पैन से निकाल लेना है और अलग से एक बर्तन में डाल के हमने इनको थोड़ा-सा अलग कर लेना है ताकि ये फिंगर जो हमारे आपस में जुड़े हैं ये भी अलहदा हो सकें। तो आपने भी इसी तरह तमाम जो है बैंगन के फिंगर्स को इसी तरह आपने फ्राई कर लेना है। तो उसके साथ ही हमने जब बैंगन के फ्राई हो जाएँगे, तो हमने जो फ्राइज़ तैयार करने हैं अपने ज़िंगर फ्राइज़ आलू के, वो भी हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। एक-एक करके वो भी डालेंगे ताकि वो हमारे बहुत ही अच्छे से फिंगर फ्राइज़ बने और देखिए कितना अच्छा-सा ये इसका टेक्सचर आया है, ताकि अलग-अलग से और ऐसे लगेंगे जैसे ये हम ज़िंगर चिप्स खा रहे हैं। तो इसी के साथ हमने 1 बाय 1 करके इनको भी फ्राइज़ को निकाल लेना है। हमने ये तमाम इसी तरह प्रोसीजर करना है, 1 बाय 1 करके डालना है ताकि हमारे ये जो फिंगर्स हैं आपस में जुड़े ना और बहुत ही अच्छा-सा ये कलर आ सके। जब हमें एक तरफ से पता चल जाए तो दूसरी तरफ से हमने इनको पलट देना है ताकि बहुत ही अच्छा-सा ये दोनों तरफ से इनके कलर अच्छा-सा आ सके। तो ऐसे ही आपने ये चीज़ें बनाकर आप आगे स्टोर भी कर सकते हैं। रमज़ान के लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि रमज़ान आ रहा है तो उसके लिए आपको पहले ही प्रिपरेशन करके रखनी पड़ती है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम रोज़ाना हमारे घर में बनती हैं, क्योंकि बच्चे और बड़े दोनों ही शौक से खाते हैं। तो इसलिए ये तमाम चीज़ें आप पहले ही स्टोर करके रख सकते हैं। अब इसके साथ हमने एक सॉस तैयार करनी है जो कि बहुत ही मज़े की है। केचप हमने हाफ़ कप ले लिया है और हाफ़ कप ही हमने इसके अंदर मायो का डाल दिया है। उसके साथ हमने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर चाट मसाला शामिल किया है और हाफ़ टी स्पून हमने इसके अंदर ब्लैक पेपर शामिल कर दी है और 1 चम्मच आपने नींबू का शामिल कर देना है और सॉस हमारी बहुत ही मज़े की बन के रेडी हो गई है। तो इसके साथ ही आप देखेंगे कि हमारे पकोड़े ज़िंगर भी तैयार हो गए हैं और
हमारे बैंगन के भी तैयार हो गए हैं। अगर आपको यहाँ पे मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों को शेयर करें। ये बहुत ही मज़ेदार और शानदार हमारी ये रेसिपी है। इसके साथ ही अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।